26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी सूबाई आईनी अदालतों के क़याम से भी पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से ड्रॉप कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल फिर तलब कर लिया गया है। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। JUI और PTI के दरमियान मुलाकात भी तय है और मुलाकात आज शाम 6 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होने जा रही है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फ़हीम, आईनी अदालतें ही बोन ऑफ कंटेंशन था जो कि अब रिजॉल्व तो हो गया है, अब बस PTI की मुशावरत बाकी है। देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद और बिलखसूस वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त चल रही है। आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास के अंदर इस बात के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक किया कि जो आईनी अदालत है और जो सूबों में और वफाक में जो आईनी अदालतें बननी है उसको न सिर्फ मुसव्वदे से ड्राफ्ट किया गया है बल्कि दोनों जमातें जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जो तजवीज़ थी कि आईनी बेंचेस जो है वो तश्कील दिए जाएँ आईनी अदालत की जगह, उसके ऊपर उन्होंने इत्तेफाक कर दिया है। ताहम अब ज़राए का ये बताना है कि दोनों जमातों ने मशरूत तौर पर इसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर की है और ये कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा उससे इसको मशरूत किया गया है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम इस बात के ऊपर आती है तो फिर JUI की तजावीज़ जो है वो मानी जाएंगी। अब मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती जो तजवीज़ सामने आई है, जो शब्द सामने आई है, उस हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से अब से कुछ देर बाद जो कि इजलास शुरू होगा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर, तो उसमें उनको एतमाद मिलेंगे अपने अराकीन को, उनसे मशावरत करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनकी हतमी मशावरत इस सारे मामलात के ऊपर होगी। तो अब मामला जो है वो मशरूत तौर के ऊपर सामने आया है। ताहम जो रात गए मीटिंग हुई थी जाती उमरा में, उसके अंदर भी यही बातचीत सामने आई थी। अब हतमी फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। यही वजह है कि पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास है वो आज हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कल एक बार फिर नमाज जुमा के बाद इजलास बुलाया गया है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मशावरत होनी है उसके बाद हतमी चीज़ें सामने आएंगी कि आईनी तरमीम होने भी जा रही है या फिर पहले वाला मुसव्वदा होगा या फिर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो मुसव्वदा दिया गया था वो मंजूर किया जाएगा। और फ़हीम, PTI की जानिब से तो अभी तक मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, वो बानी PTI से मेरे ख्याल से डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी बताइएगा क्या अपडेट है। देखिए, आज कमेटी के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही बात की गई है कि हमें बानी PTI तक रसाई नहीं दी जा रही। हमारे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि हम आपके साथ अपने जो तजावीज़ हैं या फिर कोई जो मुसव्वदा है वो शेयर कर सकें। यही वजह है कि 4-5 जो कमेटी के इजलास हुए, इन तमाम इजलासों में तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहा है। और आज जब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बातचीत होगी तो उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम के सामने भी यही बात की जाएगी कि तमाम जमातें अपने कायदीन के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ मशावरत कर रही हैं मासवा तहरीक इंसाफ के। तो इस सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि हम कोई अपनी तजवीज़ या फिर मुसव्वदा जो है वो पेश कर सकें। तो आज के इस इजलास में PTI की जानिब से पहले ये ज़रूर कहा गया था कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की तजावीज़ हैं वो 95% जो है वो काबिल कबूल हैं। ताहम जो कुछ 2 इशूज़ हैं उनके ऊपर मशावरत हमने बानी PTI से करनी है। तो आज के इस इजलास में PTI भी अपना मौक़िफ़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखेगी। ठीक है फ़हीम, साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर हमने नाज़रीन से शेयर करनी है।